नमस्कार दोस्तों, पुनः आपका स्वागत है। हमने मॉड्यूल एक के बाद विराम लिया था ताकि आप खुशी और पूर्णता खोज सकें, और मुझे आशा है कि आपके पास इस पर चिंतन करने के लिए और खुशी का अनुभव करने के लिए पर्याप्त समय था, जिस तरह मॉड्यूल एक में हमने सीखा है। अब हम अपनी खोज खुशी के लिए लोकप्रिय रूपरेखाओं के साथ जारी रखेंगे। हम प्रत्येक रूपरेखा में बहुत गहराई तक गोता नहीं लगाएंगे, बस विचार साझा करेंगे ताकि आप अपनी गति से खोजबीन कर सकें और फिर स्वयं अपने अनुभव से मार्गदर्शन प्राप्त करें कि वे आपकी आवश्यकताओं को कैसे पूरा कर सकते हैं। पहली चीज जिसे मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं, वह मार्टिन सेलिगमैन द्वारा प्रदत्त परमा मॉडल है। परमा मूल रूप से 5 शब्दों का संक्षिप्त रूप है। मार्टिन का कहना है कि यह सकारात्मक भावनाओं का संयोजन है जो कि अच्छी पहलों और कार्यों का आनंद लेने से संबंधित है। ये उन गतिविधियों को खोजने के बारे में है जो पूरी तरह से आपको, हमारे रिश्तों को, आप किस तरह अपने प्रियजनों के साथ मजबूत संबंधों का पोषण करते हैं इत्यादि को शामिल करती हैं, जिनका आपके जीवन में अर्थ और उद्देश्य है। यानी अगर आपको याद हो तो मैंने डॉक्टर विक्टर फ्रैंक के बारे में बात की थी, जिनकी पुस्तक अर्थ के लिए मनुष्य की खोज कहलाती है। यह वास्तव में उन सर्वाधिक महत्वपूर्ण चीजों में से एक है जो हमारे जीवन को संचालित करती हैं। और चारी जी का यह उद्धरण प्रसिद्ध है कि हमारे जीवन का उद्देश्य एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना है। बस उस उद्धरण को याद रखें। मेरे लिए यह असाधारण रूप से शक्तिशाली है। यह उपलब्धि लक्ष्य निर्धारित करने और उपलब्धियों का जश्न मनाने की बात करती है। तो ये वो 5 सरल घटक हैं जिनके बारे में मार्टिन सेलिगमैन बताते हैं, जिन्हें वह अच्छे जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स भी कहते हैं। इसलिए जब आपके पास सकारात्मक भावनाएं हों, जिन्हें आप सकारात्मक रसायन, अच्छे रसायन, डोपामाइन और फिर सेरोटोनिन इत्यादि इत्यादि कहकर पुकारते हैं, तो इससे हमें संतुष्टि और आत्मसम्मान की भावना मिलती है। और यह भी कि आप नियमित रूप से प्रसन्नता का अनुभव कैसे करते हैं। और फिर जब कोई कार्य सामने आता है, जैसे अपने काम से परे अपनी रुचि का कार्य करना, वह हमें उस आयाम में ले जाता है जो हमें मोहित करता है और जहां हम महसूस करते हैं कि हम व्यक्तिगत रूप से रिश्तों के संदर्भ में विकास कर रहे हैं। यह बताता है कि आप स्नेही, सच्चे, प्यारे दोस्तों या परिवार के सदस्यों को कैसे पा सकते हैं। और यह सब कैसे प्रासंगिक है। ये परिवार में हो सकता है, ये हो सकता है फुर्सत के समय में, पर यह कार्यस्थल में भी हो सकता है। लेकिन हमें उन रिश्तों और मायनों की ज़रूरत है। बेशक ये विश्वास करने, किसी चीज़ की दिशा में काम करने से संबंधित है जो स्वयं हमारे और हमारे जीवन काल से परे है। ये एक विरासत छोड़ने के बारे में भी है। और मेरा मतलब है, यही वह जगह है जहाँ पर इसमें आध्यात्मिक पहलुओं का पदार्पण होता है, जो बताता है कि फिर मेरे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ेंगे। ये इस बारे में है कि हम चीज़ों को कैसे हासिल करते हैं, हमें उपलब्धि का एहसास कैसे हो सकता है, हम सफलता की कहानी को कैसे सुनिश्चित करते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि यह नौकरी में या निजी जीवन में। इन्हें वह जीवन के बिल्डिंग ब्लॉक्स कहते हैं। और जाहिर है, हमें प्राण शक्ति की बहुत आवश्यकता है इस मायने में कि हम खुश कैसे रह सकते हैं। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए मुझे दिनचर्या में नियमित व्यायाम शामिल करने, बहुत ही स्वस्थ आहार, पर्याप्त नींद और मन में ध्यान के बहुत स्पष्ट अभ्यास की आवश्यकता है। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण रूपरेखा है जो आपके काम आ सकती है। अब मैं चाहता हूं कि आप अगले विषय की इकाई को जानें। यह एक अत्यधिक लोकप्रिय अवधारणा है। मुझे यकीन है कि आप में से कुछ ने इस पुस्तक को ज़रूर पढ़ा होगा या इसके बारे में सुना होगा या इसे YouTube पर किसी न किसी रूप में देखा होगा। लेकिन मैं आपको जिससे परिचित कराने वाला हूँ, वह इसका लोकप्रिय पश्चिमी संस्करण नहीं है, जिसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिराल ने लिखा था। हम मूल इकिगाई को इस प्रकार अनुभव करेंगे जैसा कि जापानियों द्वारा प्रतिपादित और अभ्यास किया जाता है। इसलिए हम उस पुस्तक का उपयोग करेंगे जो डॉक्टर केन मोगी द्वारा हमारे मार्गदर्शक के रूप में लिखी गई है।
इसे इकिगाई की छोटी किताब कहा जाता है। तो केन मोगी के अनुसार वह कहते हैं कि कुछ भी जो वास्तविक खुशी या आनंद बिल्कुल ही साधारण चीज़ों से लाता है, ऐसा कुछ भी जिसकी हम सराहना करते हैं और खुशी लाता है, वह इकिगाई है। ये बात इतनी ही सरल है। तो हमारी इकिगाई जीवन की उस अवस्था से संबंधित है जिसमें हम हैं। तो जब आप बच्चे होते हैं तो आपकी इकिगाई उससे भिन्न होती है। जब आप बड़े होकर किशोर होते हैं और फिर उसके बाद एक वयस्क होते हैं, और फिर जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है आपकी इकिगाई बदलती है। और यह कुछ ऐसा है जो हमारे भीतर से आता है और ज़रूरी नहीं कि यह बाहरी कारकों से जुड़ा हो। और इसीलिए यह हमारे अपने आध्यात्मिक स्व के साथ जुड़ाव का उच्च स्तर है। अब डॉक्टर केन मोगी जो प्रस्तुत करते हैं वे इकिगाई के 5 स्तंभ हैं जो बहुत सरल और बहुत प्रभावशाली हैं। वह ये कहते हैं कि मैं केवल 5 स्तंभों को पढ़कर सुनाऊंगा। नंबर 1, वे कह रहे हैं छोटे से शुरुआत करें। नंबर 2, वह कह रहे हैं अपने आप को मुक्त करें। नंबर 3, सद्भाव और स्थिरता बनाए रखें। 4, वह कह रहे हैं छोटी छोटी बातों में खुशी की तलाश करें। 5, यहाँ और अभी में रहें। अब ये स्तंभ बार बार हमारे सामने उभरते रहते हैं क्योंकि हर एक हमें वह सहायक ढांचा या वह आधारशिला प्रदान करता है जो इकिगाई को फलने फूलने देता है। अब वे स्तंभ न तो एक दूसरे से अलग या संपूर्ण हैं और न ही एक विशेष अनुक्रम या पदानुक्रम में है, लेकिन वे इकिगाई की हमारी समझ के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण हैं और आपको सिद्धांतों को समझने में मार्गदर्शन भी प्रदान करते हैं और आपके जीवन में प्रतिबिंबित भी होते हैं। तो आइए संक्षेप में इन 5 स्तंभों में से प्रत्येक को समझें। नंबर 1, छोटे से शुरुआत करना। ये कहना बहुत ही सरल सी बात है कि इकिगाई कुछ ऐसा है जिसे प्राप्त करना वास्तव में संभव है। ये किसी तरह का बड्ढा दुर्जय जीवन लक्ष्य नहीं है जिसे हासिल करने में हमें सालों लग सकते हैं, जैसा इकिगाई व्यक्ति के पश्चिमी संस्करण द्वारा दर्शाया गया है। ये कुछ बहुत ही सरल चीज़ें हो सकती हैं, जैसे कि अपने कुत्ते को सुबह टहलाने के लिए ले जाना, अपने प्रियजन के साथ एक कप कॉफ़ी या चाय का स्वाद लेना, शायद किसी ऐसे व्यक्ति के लिए धन्यवाद नोट लिखना जिसने कृतज्ञता की सच्ची भावना से कुछ किया था, अपने माता पिता, वृद्ध माता पिता को हर सुबह फ़ोन करना, या जब जब आप ऐसा स्वयं कर सकते हैं। लेकिन ये बर्थडे और दीर्घकालिक लक्ष्य नहीं है। ये भद्दा घर होने के बारे में नहीं, बहुत सारा धन या अत्यधिक खुश परिवार आदि नहीं। ये बड़ी और छोटी दोनों चीज़ें हैं, ये विविध और समावेशी दोनों हैं। तो ये पहली बात है, छोटे से शुरू करना, न कि बहुत सारे काम, बहुत बड़ी चीज़ें कम से कम संभव समय में करने की कोशिश करते रहना। ये काफ़ी तनावपूर्ण हो सकता है। अगली बात, केवल छोटे छोटे आरंभ को समझाने के लिए डॉक्टर कैन कहते हैं कि बहुत विशिष्ट छोटी चीज़ों को शुरू करने का यह पूरा रवैया वास्तव में आपको सबसे लंबे समय तक कुछ अद्भुत छोटे सृजन करने देता है। यही आपको स्थायी प्रसन्नता प्रदान करते हैं। हम कहते हैं कि हम लक्ष्यों के बारे में बहुत अधिक बात करते हैं और बारीकियों और छोटी चीज़ों के बारे में ज़्यादा नहीं करते। हमें इस पर चिंतन करना चाहिए। इसके बाद वह खुद को विमुक्त करने की बात करते हैं। वह कहते हैं कि हम अपनी भावनाओं और राय में सीमित हो जाते हैं, जो हमें बहुत अप्रसन्नता दे सकती हैं। इन बंधनों से मुक्त होना और अपने सच्चे स्व के प्रति ईमानदार होना खुद को मुक्त करने में मदद करता है। यह प्रामाणिकता की बात है, जहाँ पर आप जो महसूस करते हैं उसे स्वतंत्र रूप से व्यक्त कर सकते हैं। जब हम अपने दृष्टिकोण और अपनी राय को दबा कर रखते हैं और फिर पछताते हैं कि मुझे यह कहना चाहिए था, मैं यह कह सकता था, ये बहुत सारी अवांछित बातों का और ऑल्सो एलिमेंट्स इन द लॉन्ग टर्म, लंबी अवधि में बीमारियों का भी कारण बनता है। इसलिए हमें ज़रूरत है कि अपने लिए तय की गई इन सीमाओं से बाहर निकलें। इसका मतलब यह नहीं है कि आप पूरी तरह से अनियंत्रित और असभ्य हो जाइए। बस इतना कि आपको स्वयं के साथ अधिक ईमानदार बनना चाहिए और दूसरों की राय और भावनाएं क्या हैं, इसे अपनी सच्ची खुशी के रास्ते में नहीं आने देना चाहिए। तीसरा बिंदु सद्भाव और सततता से संबंधित है। उनके अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से
क्योंकि हम एक ऐसी विविधतापूर्ण दुनिया में रहते हैं। इसके लिए हमें अपने प्रियजनों के बहुत करीब होने की आवश्यकता है। यानी यह एक जादू की गोली की तरह है, या सद्भाव प्राप्त करने के लिए एक चांदी की गोली जैसा। और यह हमारे जीवन को इनमें से कुछ की भांति और अधिक टिकाऊ बनाता है। हमारे जीवन की अंतर्निहित नींव भौतिक चीज़ों से स्वतंत्र है, क्योंकि वे सभी एक्सपायरी डेट के साथ आती हैं। लेकिन ज़रूरी नहीं कि प्यार में इस तरह की निर्भरताएं हों। इसकी कोई समाप्ति तिथि नहीं है। इसके विपरीत यह केवल खिलता है और वर्षों के साथ मजबूत होता जाता है, जब इसे आपसी सौहार्द और समझ के साथ प्रस्तुत किया जाता है। अगली बात जिसके बारे में वह बात करते हैं वह छोटी छोटी चीज़ों का आनंद है। उनके अनुसार ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जिनका हमारी इकिगाई पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। बहुत ही सरल उदाहरण है, जैसे कि कुछ मिनटों के लिए अपना पसंदीदा संगीत सुनना, शायद एक अल्प विराम अपने व्यस्त जीवन में लेना ताकि पक्षियों को फूलों से भोजन लेते हुए देख सकें, या सुबह उनका कलरव सुनना, ठंडी घास को अपने नंगे पैरों के नीचे महसूस करना, एक रसीले तरबूज का स्वाद लेना, या गर्मियों की तपती दोपहर में एक आइसक्रीम का स्वाद लेना। अब याद रखें, ये सब हमारे नियंत्रण के चक्र में भी हैं। तो आप पता करें कि वे छोटी छोटी चीज़ें क्या हैं जो आपको खुशी देती हैं। आखिरी चीज़ जिसके बारे में वह बात करते हैं वह है यहाँ और अब में रहना, अपने वर्तमान में होना। डॉक्टर केन कहते हैं कि हमारे भीतर के बच्चे को सक्रिय करना, सक्रिय होना, और इससे भी महत्वपूर्ण बात, खुद को स्वीकार करना हमें अपनी इकिगाई को खोजने में मदद करेंगे। हमें एक बच्चे की तरह बनना है, खेलना है, सीखना है और खुद को अपने अतीत और भविष्य की चिंताओं से अलग करना है, ताकि वास्तव में हम यहाँ और अब में हो सकें। इकिगाई को अपने जीवन के हर पल में अनुभव किया जा सकता है। हमें बस इस क्षमता की ज़रूरत है कि इस क्षण के प्रति संवेदनशील बन सकें। इकिगाई होता हुआ तब महसूस करें जब सामंजस्यपूर्ण संबंध बन रहे हों, जो आपके मूल्यों के साथ एक रूप होते हैं। आपके शौक, रुचियाँ या काम जब एक प्रवाह की अवस्था तक पहुँचते हों, अपने रचनात्मक स्व को व्यक्त करके, कृतज्ञता व्यक्त करके और अपने जीवन की भूमिकाओं के माध्यम से दूसरों की मदद करने में, अपने दैनिक अनुष्ठान करते समय उपस्थित होने पर और उन छोटी छोटी जीवन की खुशियों की सराहना करते हुए। डॉक्टर केन मोगी ने इकिगाई का राज बताया कि अंततः इकिगाई का सबसे बड़ा रहस्य स्वयं की स्वीकृति होना चाहिए। कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई किसी प्रकार की अनूठी विशेषताओं के साथ पैदा हुआ हो। इकिगाई के लिए कोई एक सर्वोत्तम तरीका नहीं है। हम में से प्रत्येक को अपने अद्वितीय व्यक्तित्वों के वन में अपनी इकिगाई तलाश करनी होगी। लेकिन अच्छी तरह हंसना न भूले जब आप आज और प्रतिदिन अपनी इकिगाई तलाश कर रहे हों। तो अगर आप वास्तव में इकिगाई को समझना चाहते हैं तो हमें इसके पूर्व के संस्करण इकिगाई एंड स्वीट के लेखक को देखना चाहिए, जिसे जीवन का अर्थ कहा जाता है। मिक्को कामिया द्वारा लिखित इस पुस्तक को उत्कृष्ट कृति समझा जाता है और शोधकर्ताओं और विश्वविद्यालय के प्रोफेसरों द्वारा एक मानक संदर्भ के रूप में उपयोग किया जाता है। उसकी इकिगाई की 7 ज़रूरतों को डॉक्टर केन मोगी की इकिगाई के 5 स्तंभ के रूप में अनुकूलित किया गया है। तो इस सूची में शामिल है जीवन की संतुष्टि, परिवर्तन और विकास, उज्जवल भविष्य, पारस्परिक रिश्ते और दूसरों के लिए स्वीकृति, स्वतंत्रता, आत्मबोध और अर्थ और मूल्य। निको ये बहुत ही सरल बयान देते हैं जो कि हमारे हार्टफुलनेस सिद्धांतों में गहराई से प्रतिध्वनित होता है। वह कहती हैं कि हमें अपनी भावनाओं को सुनने की ज़रूरत है, जो कभी झूठ नहीं बोलती हैं और बताती हैं कि वह क्या है जो आपके जीवन को जीने लायक बनाता है। दाजी अक्सर बताते हैं कि हमारा हृदय इस बारे में हमारा मार्गदर्शन करता है कि क्या सही है या गलत है, और हमें अपने दिल की सुनने में माहिर होना है, जो हमारी सभी भावनाओं का स्रोत है। अब एक विराम लें और 5 स्तंभों पर ध्यान केंद्रित करके जानें कि आपका इकिगाई मार्गदर्शक क्या है, और देखें कि आपकी 7 ज़रूरतें कितनी अच्छी तरह से पूरी होती हैं। सत्र का समापन करते समय चिंतन के द्वारा ऐसा करें। खुशी एक मंजिल नहीं है,
ये जीवन का एक तरीका है। जीवन का उद्देश्य खुश होना नहीं है, ये उपयोगी होना है, सम्माननीय होना है, दयालु होना है। इससे कुछ फर्क पड़ जाता है कि आप जिए और अच्छी तरह से जिए। राल्फ वाल्डो इमर्सन। खुशी पाने का कोई रास्ता नहीं है, खुशी स्वयं ही मार्ग है। टिट नाथन। मैं सिर्फ यहाँ पर 2 पल खर्च करना चाहता हूँ कुछ ऐसे शब्दों को अलग करने में जिनका हम परस्पर उपयोग करते हैं। एक है आनंद। आनंद क्या है? आनंद खुशी का एक तीव्र क्षणभंगुर विस्फोट है, शायद लॉटरी जीतने जैसा कुछ। खुशी वह क्या है? यह एक संतोष और कल्याण की अधिक स्थायी भावना है। प्रसन्नता एक संवेदी संतुष्टि है। यह एक अस्थायी स्थिति है, जैसे जब आप तपते हुए एक गर्मी के दिन में एक आइसक्रीम खाते हैं। यह गर्म वातावरण में ठंडक की आपकी आवश्यकता को पूरा करती है। प्रफुल्लता यह खुशी के समान है, लेकिन आश्चर्य के तत्व के साथ। उदाहरण के लिए, आपका कोई बहुत प्रिय व्यक्ति अचानक आपसे मिलने आ जाता है। संतोष अपने जीवन के साथ शांतिपूर्ण संतुष्टि की एक अवस्था है। ये बिना किसी इच्छा या कम इच्छा की अवस्था की तरह है। एक मज़ेदार कहानी खुशी के बारे में बात करते समय मेरे मन में आती है। रमेश और सुरेश सहकर्मी हैं जो एक प्रतिष्ठित बहुराष्ट्रीय कंपनी में एक ही प्रबंधक को रिपोर्ट करते हैं। दोनों अपने काम में कुशल हैं, बहुत प्रतिस्पर्धी हैं और वे नियमित रूप से पदोन्नति और मान्यता के लिए होड़ करते रहते हैं। इस साल का पदोन्नति और वेतन वृद्धि का समय आता है और रमेश अपने बॉस के केबिन में जाता है और संक्षिप्त बैठक के बाद खुशी से सीटी बजाता हुआ बाहर आता है। उत्साहित होकर वह पत्नी को अपनी बैठक के बारे में बताने के लिए फ़ोन करता है। वह उसे गर्व से सूचित करता है कि उसको 15% वेतन वृद्धि और बोनस के रूप में 2 महीने का वेतन मिला है तथा पद नाम में परिवर्तन होकर सेल्स के एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट का पद मिला है। उसकी पत्नी रोमांचित है। वह उसे बधाई देती है और कहती है वह हमेशा से जानती थी कि वह इतना महान व्यक्ति है और उसने यह एक बार फिर से साबित कर दिया है। वे योजना बनाते हैं कि इस घटना का जश्न आने वाले सप्ताहांत में अपने बच्चों के साथ मनाएंगे। इस बीच सुरेश ने अपनी बैठक बॉस के साथ पूरी कर ली है और खुशी से मुस्कुराते हुए बाहर आता है। जब वह रमेश के केबिन से गुजरता है तो रमेश उससे पूछता है, यह कैसा रहा? सुरेश बताता है कि उसे 16% वेतन वृद्धि मिली है और बाकी सभी चीज़ें काफ़ी हद तक रमेश को जो मिला है वैसी ही हैं। अब सोचिए रमेश का क्या हाल होता है जो उस समय तक अपनी खुशी के चरम पर था। तो सुरेश को उससे 1% अधिक वेतन वृद्धि प्राप्त हुई है। अब रमेश कितना खुश है। मैं आपके ऊपर छोड़ देता हूँ बाकी की कहानी सोचने के लिए। जब रमेश अपनी पत्नी को इस अन्याय की सूचना देने के लिए कॉल करेगा तो दोस्तों खुशी काफ़ी हद तक सापेक्ष होती है। ये अक्सर उन कारकों के अधीन होती है जो ज़रूरी नहीं कि हमारे नियंत्रण में हो। कोई भी खुश हो सकता है, लेकिन क्या आप संतुष्टि भी महसूस कर सकते हैं? ये बात आपके विचार करने के लिए है। खुशी पर हार्टफुलनेस का क्या कहना है? दाजी ने एक बहुत ही सरल फार्मूला प्रस्तुत किया है खुशी के बारे में, जो इस वीडियो में देखा जा सकता है। इस वीडियो में मैं इस सत्र को शुरू करते हुए जर्मन दार्शनिक शोपेनहावर का एक उद्धरण सुनाता हूँ। उन्होंने पूछा, हम यह कैसे निर्धारित कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति खुश है या दुखी? सच्ची खुशी की एक परिभाषा सभी कामनाओं की पूर्ण संतुष्टि है। क्या यह संभव है? क्या आप कह सकते हैं कि एक व्यक्ति की खुशी को उन हल्के आनंद के क्षणों में गणितीय रूप से वर्णित किया जा सकता है? ये समीकरण एक प्रेरणा के रूप में आया, जैसे सारी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। तो चलिए माना कि आपकी 10 इच्छाएं थीं और उन 10 इच्छाओं में से सभी 10 इच्छाएं पूरी हो जाती। क्या प्रिय? इसका मतलब है कि 10 को 10 से विभाजित करके 100 से गुणा करें तो 100% खुशी होगी, है ना? देखते हैं, अगर 10 में से केवल 5 इच्छाएं यदि पूरी होती हैं तो ये 50% होगा। लेकिन एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सोचें जो कहता है कि उसकी कोई इच्छा नहीं है, कुल संख्या 0 होगी। तो इस समीकरण का क्या होगा? खुशी की माप है पूरी हुई इच्छाओं की संख्या को इच्छाओं की कुल संख्या से विभाजित करना। जहां इच्छाओं की कुल संख्या 0 है, जो कुछ भी आप 0 से विभाजित करते हैं वह अनिश्चित होता है।
पहले के दिनों में हम इसे अनंत कहते थे। एक इच्छा रहित स्थिति में हम कुछ भी उम्मीद नहीं करते। जब हम कुछ भी उम्मीद नहीं करते हैं, हम दूसरों के साथ छल कपट नहीं करते। मुझे छल कपट करना ही क्यों होगा, या एक बेहतर संबंध होने के बारे में सोचते हैं। उदाहरण के लिए, अपनी खुशी के लिए या अपनी मनोकामनाओं को पूरा करने के लिए। उस स्थिति में मेरी खुशी बाहरी परिस्थितियों पर निर्भर होगी। हमारा अनुभव ऐसा है कि जब आप क्रोधित होते हैं तो वह एक ऐसा पल होता है जब हम इस आंतरिक भावनात्मक संतुलन को खो बैठते हैं। लगता है कि ऐसे में खुशी बस क्रोध के कदमों में विलीन हो जाती है, और हृदय में गुस्सा कब आता है, जब कुछ चीज़ें आपकी इच्छा या आपकी आकांक्षा के विरुद्ध हो रही होती है। तो इस तरह की निराशा क्रोध की ओर ले जाती है। क्रोध हमें अपना संतुलन खो देने पर विवश कर देता है, और एक बार जब हम अपना मानसिक संतुलन को देते हैं तो किसी तरह हम अपनी मानवता भी खो देते हैं, क्योंकि मानवता व मानव स्वभाव, मानव चरित्र का अर्थ उस मानव प्रवृत्ति से संबंधित है जो हृदय से उत्पन्न होती है। यदि कोई अनंत सुख चाहता है, अनंत आनंद चाहता है, तो हमें इच्छाओं को अधिक से कम करके कम से कमतर और अंत में यथासंभव शून्य करना होगा। अपने भीतर शांति स्थापित करें ताकि हृदय की ऐसी अवस्था में पहुंच सकें जो स्वीकार करती है, जो प्रेम करती है, जो लगातार करुणा की अवस्था में स्थिर रहती है। ये तभी संभव है जब मैं अपने हृदय के भीतर गहराई में जाता हूँ, वास्तविक अंतरात्मा को स्पर्श करता हूँ, हर समय उस वास्तविक अंतरात्मा को महसूस करता हूँ और उस अंतरात्मा को अपना जीवन चलाने देता हूँ। जब कोई इन सभी मतभेदों को अपने भीतर और साथ ही दोस्तों और परिवार के दायरों के भीतर पार कर जाता है, तभी ऐसे जीवन में सुंदरता आती है। इसकी कुंजी है अपनी चेतना के भीतर गहराई तक जाना और शुद्ध चेतना को स्पर्श करना, जो प्राणाहुति, यौगिक प्राणाहुति की सहायता से होता है। हम प्राणाहुति का आवाहन करते हैं तो ध्यान गहरा होता जाता है, और हर बार जब हम इसका अभ्यास करते हैं, इसकी गहराई बढ़ती जाती है। तो हमने इससे क्या सीखा है? खुशी की कुंजी है अपनी आंतरिक पवित्रता के साथ, अपनी आंतरिक करुणामय अवस्था के साथ शुद्ध हृदय के आंतरिक कक्ष में रहना। और जब हम शुद्ध और अबोध बने रहते हैं, जैसे छोटे बच्चे होते हैं, तो फिर चमत्कार होता है। कृपया इसे देखें और इस पर अपने नोट्स बनाएं कि आपको इसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रभावित करता है। मुझे उम्मीद है कि आप वीडियो देखेंगे, और अगर आपने ध्यान दिया हो तो दाजी कहते हैं कि वे वास्तव में खुशी के लिए एक गणितीय सूत्र देते हैं। वे कहते हैं कि खुशी की माप पूरी हो चुकी इच्छाओं की संख्या को इच्छाओं की कुल संख्या से विभाजित करने से मिलती है। अब इसमें से प्रत्येक में कोई भी संख्या डालें और आप एक निश्चित परिणाम पाएंगे जो आपकी खुशी का एक पैमाना होगा। अब किसी ऐसे व्यक्ति की कल्पना करें जिसकी इच्छाएं 0 हैं। फिर परिणाम दाजी के अनुसार अनिश्चित या अनंत होगा। और वे आगे कहते हैं कि सच्ची खुशी तब पैदा होती है जब कोई स्वयं की अंतरतम चेतना के साथ सामंजस्य में होता है, जब हम आंतरिक आवाज़ के सामने आत्मसमर्पण करते हैं जो हमारे भीतर के दिव्य की आवाज़ है, तो हमारी इच्छाओं को विनियमित किया जाएगा और खुशी वैसी ही होगी जैसी एक अबोध बच्चे की होती है, जो चाहे एक पुराने टायर से खेले या एक नए महंगे तालाब से, खुश ही होता है। समापन करते हुए मैं चाहता हूं कि आप याद रखें कि खुशी एक यात्रा है, मंजिल नहीं। छोटी छोटी सी खुशियों का आनंद उठाएं, सार्थक रिश्तों का पोषण करें, अपना उद्देश्य खोजें, निरंतर विकास के लिए प्रयास करें, खोजबीन करते रहे, सीखते रहें, तृप्ति की तलाश करते रहे, अपने आप से पूछते रहे वह क्या चीज़ है जिसमें आप एक अनूठे तरीके से अपने आप के लिए और दूसरों के लिए कुछ कर सकते हैं, और वह कौन सा कृत्य है जिसे करने पर आपको वास्तव में खुशी मिलती है। मेरे साथ खुशी की इस खोज में जुड़ने के लिए धन्यवाद। आइए अब हम खुशी का अनुभव करने के लिए हार्टफुलनेस मेडिटेशन टूल का उपयोग करें। आराम से बैठ जाएं और अपनी आंखें धीरे धीरे बंद कर लें। एक उपचारात्मक ऊर्जा महसूस करें। पृथ्वी से ऊपर चलो, आपके पैर की उंगलियों, पैरों और टखनों में। अपने पैर की उंगलियों को आराम महसूस करें।
और आपके पैर आराम करते हैं। अब इस उपचारात्मक ऊर्जा को महसूस करें, अपने घुटनों तक ऊपर जाएं। जैसे जैसे यह ऊपर बढ़ता है, यह आपकी पिंडली की मांसपेशियों को आराम देता है। इस ऊर्जा को महसूस करें जिससे आपके घुटनों से सारा तनाव दूर हो जाए। अब यह आपके पैरों की ओर आगे बढ़ रहा है, तुम्हारी जांघों में। अपनी जांघों को आराम महसूस करें। अब ऊर्जा आपके कूल्हों में स्थानांतरित हो गई है और कमर, उन्हें आराम महसूस करें। जैसे जैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ती है, आपकी निचली पीठ आराम कर रही है। और आपका पेट। अब ऊर्जा आपके छाती क्षेत्र में स्थानांतरित हो गई है। इसे आराम से महसूस करें। महसूस करें कि ऊर्जा आपकी पीठ की ओर बढ़ रही है और आपके कंधों में। अपनी ऊपरी पीठ को आराम महसूस करें। और महसूस करें कि आपके कंधे बस पिघल रहे हैं। ऊर्जा अब आपकी भुजाओं में प्रवाहित हो रही है। वे भी निश्चिंत हो रहे हैं। अपनी कोहनियों से सारा तनाव दूर होते हुए महसूस करें। और जैसे ही ऊर्जा आपके अग्रबाहुओं में प्रवाहित होती है, वे भी आराम हो रहा है। अब अपना ध्यान अपनी गर्दन तक ले जाएं। ऊर्जा ऊपर की ओर बढ़ रही है और आपकी गर्दन की मांसपेशियों को आराम दे रही है। अब यह आपके चेहरे पर घूम रहा है। अपने जबड़े को आराम देना और मुंह। ऊर्जा आपकी नाक और आंखों में प्रवाहित होती है, उन्हें आराम दे रहे हैं। आपके गालों की मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। महसूस करें कि आपके कान के लोब आराम कर रहे हैं। और अब ऊर्जा आपके सिर के ऊपर तक बढ़ रही है। इसे आराम से महसूस करें। अपने पूरे शरीर को महसूस करें। आराम है, ऊपर से पांव तक। अब अपना ध्यान अपने हृदय पर ले जाएं। महसूस करें कि प्रकाश का एक स्रोत आपके हृदय में पहले से ही मौजूद है और यह आपको भीतर से आकर्षित कर रहा है। प्रकाश को देखने की कोशिश मत करो, बस यह जान लो कि वह तुम्हारे हृदय में है।
खुल के बोलो और ग्रहणशील एक बहुत ही सूक्ष्म ऊर्जा के लिए आप में बह रहा है। इस भावना में आराम करो। यदि आप किसी भी समय अपनी जागरूकता को भटकता हुआ पाते हैं, अन्य विचारों के लिए उनसे मत लड़ो, उन्हें रहने दो। धीरे से अपने आप को याद दिलाएं कि आपके हृदय में प्रकाश पर आप ध्यान कर रहे हैं। अपने आप को अधिक से अधिक भीतर लीन होने दें। जब तक आप आगे का मार्गदर्शन न सुन लें, तब तक लीन रहें।
अपनी आंखें बंद रखते हुए धीरे ध्यान की अवस्था से बाहर आए। अब धीरे से अपनी आंखें खोलें। आपने अभी जो अनुभव किया उस पर विचार करें, प्रयास करें और स्थिति को बनाए रखें। जैसे ही आप अपनी दिनचर्या में वापस आते हैं,